हेलो डियर स्टूडेंट, मैं ब्रिजेश। तो आज की इस क्लास में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि ट्रिपल सी के हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह क्लास नंबर 54 होगा। तो जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और हमारे ऑफलाइन बैच वाले स्टूडेंट जितने भी हैं सब, वो चाहे न्यू बैच वाले हों या जो पहले से भी पढ़ रहे हैं, तो जिनका जिनका भी अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है तब उन लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे और रिवाइज़ करेंगे। तो इसके लिए आप अलग से कॉपी बनाएंगे और जो एडीसी की कॉपी है उसको अलग बनाएंगे। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करिएगा। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद आंसर पे आएंगे। वैसे एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन तो ऐसे ही रहेगा, बट उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ABCD करके दिया रहेगा। तो इसमें हम 2 ऑप्शन रखे हुए हैं, जो एक आंसर रहेगा और एक उसी से रिलेटेड रहेगा। तो जो आप पहले अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा और उसके बाद समझ के तब आंसर पर टिक करेंगे। तो क्वेश्चन हम फर्स्ट पढ़ते हैं, तो अच्छे से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, ड्राफ्ट में सेव किए गए मैसेज को भेजने से पहले संपादित किया जा सकता है। इसका कहने का क्या मतलब है, जैसे हम लोग किसी दूसरे पर्सन को मेल भेजते हैं, वह बता रहा है कि भेजने से पहले जैसे ड्राफ्ट में हो जाता है तो दूसरा जो पर्सन जिसके पास भेज रहे हैं उसको वो मतलब अच्छे से रीड कर सकता है, तो वो रीड नहीं कर सकता। तो ड्राफ्ट एक फ़ोल्डर होता है, यह मेल के अंतर्गत पाया जाता है। यह इस फोल्डर का यूज़ कब होता है, जैसे आप कोई किसी पर्सन को मेल भेज रहे हैं, नेट स्लो हो गया या सर्वर डाउन है, तो उस केस में क्या होता है, मेल रुक जाता है। वह रुकने के बाद ड्राफ्ट फोल्डर में आके सेव हो जाता है। तो उसको जिसको आप भेज रहे हो तो वो जिसको आप मेल सेंड कर रहे हैं, तो वह पर्सन उस मेल को अच्छे से देख नहीं पाएगा और ना ही उसको रीड कर पाएगा। तो यही इसके बारे में दिया है। और आंसर क्या क्या इसमें दिया है, ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन दिया है ओनली 2 टाइम, और बी ऑप्शन क्या दिया है, यस एवरी टाइम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट, एस एवरी टाइम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी एस एवरी टाइम इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन का मतलब अच्छे समझ में आया। एक बार स्टार्ट में बता रहे, अच्छे से आप लोग देख लीजिए। ड्राफ्ट में सेव किए गए मैसेज को भेजने से पहले संपादित किया जा सकता है। तो यस, उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब जो भेज रहा वही केवल पढ़ सकता है और जिसके पास भेज रहा वो नहीं पढ़ सकता। तो इस कहने का मतलब ये है। तो हम लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस एवरी टाइम इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, तो जितने भी क्वेश्चन हैं सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि हर एक शिफ्ट में यही सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अच्छे से आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, एक स्लाइड के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक का चयन कैसे करें। मतलब कहने का क्या मतलब, हाइपरलिंक एक क्या होता है, किसी भी फाइल्स का लिंक होता है। जैसे हम लोग के पास मेल पे किसी भी चीज़ का मैसेज आता है और लिंक के माध्यम से ब्लू कलर में होता है @ लगाकर, वैसे इसमें फाइल का लिंक पूछा है। तो वापस एक बार क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, अच्छे से देखिएगा। एक स्लाइड के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक का चयन कैसे करें। अब स्लाइड क्या होता है, स्लाइड एक पावर पॉइंट और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस सॉफ्टवेयर में पाया जाता है। यह एक डॉक्यूमेंट पेज की तरह ही होता है, बट इसको स्लाइड कहते हैं। इस पर हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग प्रेजेंटेशन को बनाते हैं और उसको प्रीव्यू करते हैं। तो यही पूछा है कि स्लाइड जो होता है उस पर हाइपरलिंक एक से अधिक कैसे लगाते हैं, मतलब कैसे सेलेक्ट करते हैं। चयन का मतलब होता है सेलेक्ट, कैसे करेंगे, तो वो किसके माध्यम से करेंगे, टैब की के माध्यम से करेंगे। और लगाया कैसे जाता है, Ctrl+K के माध्यम से लगाया जाता है। जैसे पूछे हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या है, तो आप बताएंगे Ctrl+K। जब पूछे कि किसी भी एक से अधिक स्लाइड को एक के बाद एक करके सेलेक्ट करना हो, तो उस केस में कैसे करेंगे, टैब की के माध्यम से करेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, टैब की इज़ द राइट आंसर, यानी बी। तो टैब की के माध्यम से एक से अधिक स्लाइड पर लगाए गए हाइपरलिंक को आप फाइंड करके देख सकते हैं, सेलेक्ट करके। और लगाने का शॉर्टकट की क्या हो जाए, Ctrl+K। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, इसमें दिया है जिसका उपयोग स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए किया जाता है। अच्छा, इसमें शॉर्टकट की पूछा है, दिया जिसका उपयोग स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए कौन से की का प्रयोग करते हैं। ऐसे होना चाहिए, बट क्वेश्चन में थोड़ा सा लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो हम एक बार पढ़ दे रहे हैं, अच्छे से आपने कॉपी नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे पूछना चाहिए था इसको।
जिसका उपयोग स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, ऐसे पूछना चाहिए था। तो एक से अधिक डुप्लीकेट कॉपी स्लाइड का बनाने के लिए Ctrl+D की का यूज़ करते हैं। तो Ctrl+D के माध्यम से आप एक से अधिक डुप्लीकेट कॉपी स्लाइड का बना सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी Ctrl+D इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? UTR नंबर क्या है? तो आप UTR होता क्या है? यह एक आपका हो जाएगा, इसमें क्या बोलते हैं, एक ट्रांजैक्शन मोड है। तो पहले UTR का फुल फॉर्म हम लोग जानेंगे और UTR में कितने डिजिट पाए जाते हैं ये जानेंगे। तो UTR का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा आपका यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? UTR का फुल फॉर्म नेम यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। और UTR में कितने डिजिट पाए जाते हैं? 22 डिजिट पाए जाते हैं, यानी 22 डिजिट। और ऐसे RTGS में पूछ देगा तो RTGS में भी 22 उसमें डिजिट नहीं पूछता, उसमें केवल फुल फॉर्म पूछता है। तो RTGS का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या हो जाएगा? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS का हो जाएगा। और UTR का क्या हो जाएगा? यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। और UTR में कितने डिजिट पाए जाते हैं? 22 डिजिट पाए जाते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है। तो UTR नंबर कितने डिजिट का होता है? 22 डिजिट का। और फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? लिब्रे ऑफिस राइटर में विजार्ड किस मेन्यू बार में पाया जाता है? अब विजार्ड होता क्या है? विजार्ड एक पेपर का नाम है। जैसे हम लोग सिंपल पेपर इंसर्ट करते हैं Ctrl+N की के माध्यम से, वैसे विजार्ड में एक से अधिक टाइप्स के पेपर होते हैं। जैसे लेटर पेज होता है, फैक्स पेज होता है, और मेल पेज होता है, और टेम्पलेट होता है। तो इसमें यही पूछा है कि लिब्रे ऑफिस जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और जो राइटर होता है उस राइटर में विजार्ड किस मेन्यू बार में पाया जाता है? तो ये किस में पाया जाता है? ये फाइल मेन्यू में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी फाइल मेन्यू इज़ द राइट आंसर। तो फाइल मेन्यू के अंतर्गत विजार्ड ऑप्शन पाया जाता है। तो लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल बता दे रहे हैं, अपने कॉपी में अच्छे से सारे स्टूडेंट्स नोट डाउन करेंगे। तो लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत 5 सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं, यानी 5 सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है लिब्रे ऑफिस राइटर, सेकेंड होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क, थर्ड होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, और 2 सॉफ्टवेयर होते हैं इन्हीं जैसे वो भी होते हैं डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर। उसका नाम थोड़ा सा हमें अभी याद नहीं आ रहा था, उसको एक बार देख के दोबारा हम बता देंगे। तो पढ़ना क्या है ऑफिस के अंदर, लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत? एक कैल्क पढ़ना है, एक राइटर पढ़ना है, एक इम्प्रेस पढ़ना है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? Ctrl+F4 चयनित स्प्रेडशीट विंडो को बंद करता है। तो Ctrl+ जो यह 4 होता है। अब इस स्प्रेडशीट क्या होता है? स्प्रेडशीट एक जैसे रो एंड कॉलम से बने हुए शीट को स्प्रेडशीट कहते हैं। यह किस में पाया जाता है? यह लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाया जाता है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में यह एक्सेल में पाया जाता है। यही पूछा है कि Ctrl+F4 के माध्यम से जो स्प्रेडशीट ओपन हुआ है उसको क्लोज कर सकते हैं, उसको क्लोज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस। और जो नीचे यहाँ मेंशन किए हैं इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। जब जैसे पूछे किसी भी डॉक्यूमेंट पेज को क्लोज करने का शॉर्टकट की क्या होगा, तब उस केस में आप बताएंगे Ctrl+W। और जब पूछे कि ओपन किए गए स्प्रेडशीट को बंद करने के लिए कौन से की का यूज़ करते हैं, तो आप बताएंगे Ctrl+F4 की का यूज़ बताएंगे। तो राइट आंसर इसका क्या है? यस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? लिनक्स में डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? अब लिनक्स क्या है? लिनक्स एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे विंडोज़ होता है वैसे एक लिनक्स भी था। तो उसमें पूछा है डायरेक्टरी अब ये होता क्या? डायरेक्टरी को हम लोग विंडोज़ में फोल्डर बोलते हैं, और डॉस में और लिनक्स में इसको डायरेक्टरी कहते हैं। तो यही बताया हटाने का मतलब होता है डिलीट करने के लिए कौन से कमांड का यूज़ करते हैं? RMDIR कमांड का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिनक्स में डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए कौन से कमांड का यूज़ करते हैं? RMDIR कमांड यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी RMDIR कमांड इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया पेज ब्रेक के लिए शॉर्टकट की क्या है? मतलब पेज ब्रेक का शॉर्टकट की क्या हो जाएगा?
तो पेज ब्रेक होता क्या है, जैसे हम लोग कोई डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन किए हैं, उसमें पेज को कुछ टाइम के लिए स्टॉप करना है, तो उसके लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। तो न्यू पेज, एक से अधिक पेज इंसर्ट करने के लिए इंटर की का यूज़ करते हैं, और न्यू पेज लेने के लिए Ctrl+N की का यूज़ करते हैं। बट इसमें पूछा है जैसे पेज पहले से इंसर्ट है तो उसमें उस पेज को ब्रेक करना है, मतलब कुछ टाइम के लिए स्टॉप करना है, तो कौन से की का यूज़ करते हैं, वहाँ कंट्रोल इंटर की का यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल इंटर की के माध्यम से आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, Ctrl+Enter की इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया, निम्न में से किस कमांड का उपयोग तार बैकअप डॉट तार फाइल की सामग्री को बिना एक्सट्रैक्टिंग किए देखने के लिए किया जाता है। मतलब यह एक क्या है, कमांड का नाम है। यही पूछा है कि जैसे एक्सट्रैक्ट का क्या मतलब, जैसे आप कोई जिप फाइल डाउनलोड किए गूगल क्रोम के माध्यम से, और उस फाइल के अंतर्गत ढेर सारी फाइल्स पाई जाती हैं, जैसे उसका सेटअप पाया जाता है और उसके बारे में पूरा डिटेल रहता है। तो जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तभी आप उस फाइल के अंदर जितने भी फाइल्स रहते हैं उसको देख सकते हैं। तो वही बताया है कि एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन से कमांड का यूज़ करते हैं। तो कौन से कमांड का यूज़ करते हैं, तो इस कमांड का नाम है TAR/TVF backup.tar कमांड का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, यानी TAR-TVF backup.tar कमांड इज़ द राइट आंसर। तो इस कमांड का ये प्रयोग किया जाता है किसी भी फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आने से पहले हर एक स्टूडेंट से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो उनके पास तुरंत वो पहुँचे। और जितने भी हमारे ऑफलाइन बैच वाले स्टूडेंट्स हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, और उनके पास जितने भी स्टडी से रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स हैं उस ग्रुप में इस क्लास के लिंक से इस क्लास के लिंक को शेयर कर देंगे, और सारे क्वेश्चन को अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, पेन ड्राइव क्या है। तो पेन ड्राइव होता क्या है, पेन ड्राइव एक आपका स्टोरेज डिवाइस है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी डेटा को स्टोर करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जा सकते हैं। तो पेन ड्राइव क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, यानी स्टोरेज डिवाइस इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया इसमें, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर बनाने की सुविधा नहीं देता है। तो अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हम लोग जिस भी विंडोज में हम लोग सॉफ्टवेयर को चलाते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, या हम लोग कुछ भी करते हैं, या हम लोग कोई भी फाइल्स बनाते हैं, या कोई भी हम लोग डॉक्यूमेंट्स फाइल बनाते हैं, हम लोग गेम खेलते हैं, तो किस पर खेलते हैं, वो विंडोज़ पर खेलते हैं। तो वही इसमें पूछा है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर बनाने की सुविधा नहीं देता है। तो ये देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स यानी देता है। तो राइट आंसर क्या होगा, फॉल्स इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो अच्छे से क्वेश्चन को सारे स्टूडेंट्स नोट डाउन करेंगे और कॉपी से ही सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया, स्प्रेडशीट में एक सेल से दाईं ओर ले जाया जाता है, तो वह कौन से की के माध्यम से ले जा सकते हैं। तो स्प्रेडशीट क्या है, स्प्रेडशीट रो एंड कॉलम से बने हुए शीट को स्प्रेडशीट कहा जाता है। वही इसमें पूछा है, उसमें जो सेल होता है उसको दाएं ओर ले जाया जाता है, तो मतलब कौन से की के माध्यम से ले जा सकते हैं, मतलब राइट साइड ले जाने के लिए कौन से की का यूज़ कर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टैब एंड राइट एरो की के माध्यम से आप उसमें उस सेल को ले जा सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी टैब की के माध्यम से भी ले जा सकते हैं और राइट एरो की के माध्यम से भी ले जा सकते हैं। तो इसका ये राइट आंसर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स की श्रेणी में नहीं आता। अब ओपन सोर्स अभी जस्ट इसके पहले हम बताए थे, जब लिब्रे ऑफिस बता रहे थे तो वहीं पूरा डिटेल बताए थे, वही क्वेश्चन इसमें पूछा है। वापस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, अच्छे से देखेंगे आप लोग। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स की श्रेणी में नहीं आता है, एक तरीके से ग्रुप में नहीं आता है।
तो विंडोज़ जो होता है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, वह एक पेड वर्जन है, और जो लिब्रे ऑफिस होता है उसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो कौन सा नहीं आता इसमें ये पूछा, तो विंडोज़ जो होता है यह ओपन सोर्स की श्रेणी में नहीं आता है, और लिब्रे ऑफिस हुआ यह आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विंडोज़ 10। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया, इंटरनेट पर किए गए कार्य को कहा जाता है। अब इंटरनेट पर किसी भी वर्क को, जैसे हम लोग किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो उसको क्या कहते हैं। मान लीजिए जैसे हम लोग को जीमेल ओपन करना है तो हम लोग लिखेंगे www.gmail.com लिखेंगे, या हमको कोई गवर्नमेंट फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना तो हम लोग लिखेंगे www.sarkariresult.com, या हमको जैसे यूपी बोर्ड्स का रिजल्ट देखना है तो हम लोग लिखेंगे www.upboard.nic.in लिखेंगे। तो ये जो हम लोग टाइप करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको एक तरीके से ब्राउजिंग कहते हैं, और ब्राउजिंग कहेंगे, और उसको ब्राउजिंग कहेंगे, या उसको सर्फिंग कहेंगे। सर्फिंग यह सर्फिंग भी बोलते हैं और ब्राउजिंग भी बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी सर्फिंग एंड ब्राउजिंग इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, आरटीजीएस पेमेंट नेटवर्क का रखरखाव कौन करता है। मतलब आरटीजीएस का मेंटेनेंस कौन देखता है एक तरीके से। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म ऊपर हम आप लोग को बता दिए थे। आरटीजीएस का फुल फॉर्म बताए थे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और यही पूछा इसमें कि इसका मेंटेनेंस कौन करता है। तो इसका मेंटेनेंस आरबीआई करता है, और आरबीआई का फुल फॉर्म नेम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और यह कब आरटीजीएस लॉन्च किया गया था, नीचे मेंशन कर दिए, अच्छे से आप देख सकते हैं। ये अप्रैल 2004 में लॉन्च किया गया था, और इसमें इस आरटीजीएस के माध्यम से मिनिमम आप 2 लाख के अमाउंट्स को किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब कम से कम और उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, उससे ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो आपको क्या क्या इसमें ध्यान रखना है, आरटीजीएस का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और यह इसका मेंटेनेंस कौन करता है, तो आरबीआई करता है। आरबीआई का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आरटीजीएस कब लॉन्च किया गया था, अप्रैल 2004 में लॉन्च किया गया था, और इसमें मिनिमम बैलेंस कितने तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 2 लाख तक कर सकते हैं। ये पूरा आपका डिटेल था, तो अच्छे से आप अपने कॉपी में नोट डाउन सब सारे स्टूडेंट्स करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए बाहरी खतरा नहीं है। अच्छा, वापस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो अच्छे से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए बाहरी खतरा नहीं है। तो ये कंप्यूटर का नाम पूछा है। जैसे हम लोग नॉर्मल कंप्यूटर यूज़ करते हैं, वैसे ये एक कंप्यूटर है, मतलब इंटरनल डेंजर्स को वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो यही पूछा ये। तो एक कौन सा कंप्यूटर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इग्नोरेंस जो कंप्यूटर है, ये एक इग्नोरेंस एक कंप्यूटर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इग्नोरेंस इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया, पहला आधार वाला एटीएम किस बैंक ने जारी किया। मतलब पहला आधार, जैसे आधार कार्ड से जो पैसा निकालते हैं सब लोग, वह कौन से बैंक ने लॉन्च पहले किया था। तो ये कौन से बैंक ने किया था आपका, ये आपका किया था डीसीबी बैंक ने किया था। तो सबसे पहले आधार वाला एटीएम कौन लॉन्च किया था, डीसीबी बैंक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी डीसीबी बैंक इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किस शब्द का वर्णन सेल से जुड़ी व्याख्यात्मक टेक्स्ट से होता है। मतलब अब कल्क क्या है, कल्क एक आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग किसी भी डेटा को कैलकुलेट, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अटेंडेंस शीट और कैलेंडर, ये सारी चीज़ हम लोग इसमें बना सकते हैं। तो इसमें पूछा है जैसे कोई सेल है तो उसमें उस सेल के बारे में आपको डिटेल देना है, तो आप किसके माध्यम से उसको एक्सप्लेन करेंगे, मतलब किस ऑप्शन के माध्यम से करेंगे। तो किस ऑप्शन के माध्यम से करेंगे, कमेंट ऑप्शन के माध्यम से करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट इज़ द राइट आंसर, यानी बी। तो कमेंट के माध्यम से आप सेल में टाइप किए गए डेटा के बारे में डिटेल एक्सप्लेन कर सकते हैं।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, भारत के कितने बैंक स्विफ्ट के अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्क में शामिल हुए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल कम्युनिकेशन नेटवर्क से कितने ऐड हुए हैं एक तरीके से। तो स्विफ्ट क्या है, स्विफ्ट एक पेमेंट मोड है। जैसे हम लोग अपने स्टेट में अपने मतलब अपने इंडिया में एक स्थान से दूसरे स्थान में पैसा को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, नेफ्ट यूज़ करते हैं, आरटीजीएस यूज़ करते हैं, फ़ोनपे यूज़ करते हैं, गूगल पे यूज़ करते हैं और ढेर सारे ऐसे पेमेंट्स मोड हैं। बट अब जैसे एक देश से दूसरे देश में आपको पैसा को ट्रांसफ़र करना है तो आप उस केस में नेफ्ट, आरटीजीएस, फ़ोनपे यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप उसके माध्यम से पैसा को वहाँ सेंड नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हमको इंडिया से यूएसए में पैसा को ट्रांसफ़र करना है किसी व्यक्ति को, तो उस केस में हम लोग नेफ्ट, आरटीजीएस के माध्यम से पैसा को नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके लिए एक स्विफ्ट मोड होता है। एक स्विफ्ट क्या है, पेमेंट मोड है। जैसे हम लोग का फ़ोनपे है वैसे वहाँ स्विफ्ट चलता है। तो वही इसमें बताया गया है कि कितने बैंक को स्विफ्ट के अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार के नेटवर्क में शामिल किया गया है, मतलब ऐड किया गया है स्विफ्ट के साथ। तो 46 बैंक को, मतलब 46 बैंक को स्विफ्ट के साथ ऐड किया गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 46 बैंक इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया, निम्न में से किस बैंक ने भारत में पहली बार क्रेडिट कार्ड पेश किया यानी लॉन्च किया। तो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड कौन से बैंक ने किया था, ये आपका किया था, हाँ कौन किया था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज़ द राइट आंसर। तो जैसे एग्जाम में पूछे कि कौन सा बैंक सबसे पहले क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड सबसे पहले लॉन्च किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज़ द राइट आंसर। तो इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप सारे क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। तो जिस भी क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट्स को डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का नंबर टाइप करके हमें सेंड कर सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में अच्छे से उस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, साथ में कर ले रहे हैं सारे स्टूडेंट तो ठीक है, नहीं तो आप वीडियो को बीच बीच में पॉज करके सारे क्वेश्चन को अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करके तब रिवाइज करेंगे। तो अब कुछ हम ओरल क्वेश्चन बोल रहे हैं जो आप कमेंट सेक्शन में सारे स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड कितने टाइप्स के होते हैं और कौन से कीबोर्ड में कितने की पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कि कीबोर्ड में फंक्शन की कितने होते हैं और F5 और F2 की का क्या यूज़ है। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैक्सिमम जूम कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा आपका, कीबोर्ड किस टाइप का डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा आपका, मॉनिटर किस टाइप का डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 CCC का फुल फॉर्म नेम क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, ADCA का फुल फॉर्म नेम क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है आपका, डेस्कटॉप के ऊपर जितने भी सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहे हैं उसको किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 10 नंबर हो जाएगा आपका, 10 नंबर हो जाता है, किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में हेल्प एंड सपोर्ट लेने के लिए यानी हेल्प एंड सपोर्ट लेने के लिए कौन से की का प्रयोग करते हैं, उसका शॉर्टकट की क्या है। तो ये सब सारे क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में सारे स्टूडेंट्स को रिप्लाई करना है, चाहे वह स्टूडेंट्स ऑनलाइन बैच वाले हों या ऑफलाइन बैच वाले हों। तो सारे स्टूडेंट्स इतने क्वेश्चन का अच्छे से रिप्लाई कमेंट सेक्शन में करेंगे और जो क्वेश्चन हम ऊपर अभी एक्सप्लेन किए थे उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन करके और रिवाइज करके सैटरडे वाली क्लास में सारे स्टूडेंट्स आएंगे और कॉपी लेके आएंगे सारे स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।